पहाड़ों वाले जंगल में चील की मकई की फसल तैयार थी। उसे फसल की कटाई करनी थी, इसलिए वो जंगल में अपनी पुरानी दोस्त चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरी मकई की फसल तैयार है। अगर तुम मेरी मकई की कटाई में मदद करो तो मैं तुम्हें एक पूरी गठरी मकई की दूंगी। चील दी, मुझे और क्या चाहिए, मैं सुबह ही आकर आपके खेत में मकई की कटाई शुरू कर दूंगी। ठीक है चिड़िया, अगर कोई और पक्षी आना चाहे तो उसे भी साथ ले आना। ठीक है चील दी। फिर चील वहाँ से चली जाती है और रानू चिड़िया भी अपने दोस्तों के पास जाती है। मिठू और कबूतर भैया, कल हमें चील की फसल की कटाई करने जाना है। उसने कहा है कि बदले में वो हमें पूरी गठरी मकई की देगी। हाँ चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा है। अगर हमें मकई मिल जाए तो हमें भोजन की खोज नहीं करनी पड़ेगी। तो ठीक है, तुम दोनों तैयार रहना, सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अगली सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया, कबूतर और मिठू तोता पहाड़ों की ओर जा रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें गोरी कभी मिलती है। गोरी, हम सब चील की मकई की फसल की कटाई करने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, चील हमें मकई देगी। ऐसी मेहनत के काम मुझसे नहीं होते। 4 दानों के लिए धूप में मरो ना बाबा ना, मुझसे नहीं होता ये सब। ठीक है गोरी, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो चिड़िया, हम चलते हैं। फिर वो तीनों दोस्त आगे बढ़ते हैं। जल्द ही वो पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं। वो चील के मकई के खेत में जाकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कबूतर, मिठू तोता और रानू चिड़िया फसल की कटाई करते हैं। वो तीनों दोपहर तक काम करते हैं और फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। मिठू और कबूतर भैया, आप दोनों यहाँ बैठो, मैं नदी से पानी का मटका भर लाती हूँ। ठीक है चिड़िया बहन, तुम जल्दी से पानी ले आओ और फिर से हम अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर रानू चिड़िया नदी से पानी ले आती है और वो तीनों पानी पीकर फिर से अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। चील दी भी अपने खेत में आ जाती है। चिड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरी सोच से भी ज्यादा काम किया है तुम तीनों ने। चील दी, हम सुबह मुंह अंधेरे ही आ गए थे। हम तीनों दोस्तों ने काम को बांट लिया था, इसलिए काम जल्दी हो गया। चिड़िया बहन, अब चलते हैं, जाते जाते हमें रात हो जाएगी। रुको पक्षियों, मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला देती हूँ। फिर चील दी चिड़िया, कबूतर और मिठू तोते को एक बड़ी गठरी मकई की दे देती है। फिर वो तीनों पक्षी गठरी को उठाकर चिड़िया के घर आते हैं। उन तीनों को मकई की गठरी लेकर जाता हुआ कालू कौवा देख लेता है। वो जल्दी से गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी, गोरी, पता है तुम्हें कि वो चिड़िया अभी पूरी बड़ी गठरी मकई की अपने घर में लेकर गई है। कालू जी, मुझे मालूम है। वो तीनों दोस्त आज चील की मकई की फसल की कटाई करने गए थे। गोरी, वो मकई की गठरी चिड़िया के घर में है। कालू जी, फिर तो आज बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम रात को उसका सारा दाना चुरा लेंगे। ये सुनकर कालू कौवा भी हंसने लग जाता है। थोड़ी देर बाद आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मिठू और कबूतर भैया, रात बहुत हो गई है और बहुत तेज बारिश भी हो रही है। आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाएं। सुबह होते ही आप दोनों अपना अपना दाना लेकर अपने घर चले जाना। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कहती हो। ऐसी बारिश में भला हम घर कैसे जाएंगे? हाँ मिठू, तुम ठीक कह रही हो। अगर ऐसी बारिश में गए तो हमारा दाना खराब हो जाएगा। हम सुबह होते अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त सो जाते हैं। ऐसी तेज बारिश में भी वो कौवे चोरी करने से रुकते नहीं हैं। वो तेज बारिश में रानू चिड़िया के घर की तरफ आते हैं। वो दोनों कौवे चिड़िया के घर के बाहर आकर बैठ जाते हैं। गोरी, मैं जाता हूँ और चिड़िया की पूरी गठरी उठा कर लाता हूँ। कालू, सुबह उठकर वो तीनों दोस्त बहुत रोएंगे। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया के घर में घुस जाता है। वो मकई की पूरी गठरी उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कालू कौवा जैसे ही चिड़िया के घर से बाहर निकलता है तो बारिश के पानी से वो गठरी बहुत भारी हो जाती है
कालू कौवा उसे उठा नहीं पाता और गठरी पेड़ के नीचे गिर जाती है। कालू जी, अब क्या करें? इसे उठाकर लेकर जाना तो बहुत मुश्किल है। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। कालू जी, कौन सा आइडिया? जल्दी बताओ। गौरी, तुम यहीं गठरी के पास बैठो और मैं अभी अपने मामा को बुला कर लाता हूँ। फिर हम तीनों मिलकर ये गठरी उठाकर ले जाएंगे। कालू जी, ध्यान से जाना। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और अपने मामा जी के पास जाता है। कालू कौवा अपने मामा के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। मुझे तुम इस समय खैर तो है, ऐसी बारिश में कैसे आना हुआ? मामा जी, मैंने चिड़िया के घर से पूरी मकई की गठरी चुरा ली है, परंतु वो बारिश के पानी से बहुत भारी हो गई है। मेरी मदद करो, उसे उठाने में मेरी मदद करो। हो, मेरा भांजा तो मुझसे भी बड़ा चोर है, इतनी तेज बारिश में भी चोरियां करने से नहीं रुकता। फिर कालू का मामा कालू के साथ वहाँ आता है। मामा जी, शुक्र है आप आ गए, अब ये गठरी उठाना आसान होगी। मैं तो ये अकेला ही उठा सकता हूँ। मामा जी ने इतना कहा ही था कि आसमान से एक तेज बिजली नीचे उन कौवों पर आकर गिरती है और वो तीनों कौवे वहीं मर जाते हैं और वो मकई की गठरी वहीं पड़ी थी। बादल की जोरदार गरज से वो तीनों दोस्त उठ जाते हैं। चिड़िया बहन, हमारी मकई की गठरी कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। फिर रानू चिड़िया खिड़की के पास जाकर देखती है। दोस्तों, वो देखो, बाहर पेड़ के नीचे हमारी गठरी भी है और साथ में कौवे भी मरे हुए हैं। फिर मिठू, तोता, कबूतर और चिड़िया बाहर कौवों के पास जाते हैं। मिठू और कबूतर भैया, इन कौवों को चोरी की बहुत बड़ी सजा मिली है। ये कहते हुए चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ चिड़िया, मुझे भी ये देखकर बहुत दुख हुआ है। अगर ये कौवे हमसे मांग लेते तो हमने कौन सा इन्हें मना करना था, मगर ये कौवे अपने ही खोदे हुए खड्डे में गिरकर मर गए। प्यारे दोस्तों, लालच में आकर कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जो आपको बुराई की ओर ले जाए।